शकुंतला महतो किसी गरीब को लूटने नहीं आई हूँ, बल्कि उसको लूटने आई हूँ जिसने गरीबों को लूटा है। छोड़ दो, जाने दो मुझे। तुरा हम यहाँ इसलिए लाए हैं काहे कि तोहर गरूर को तोड़ना बहुत जरूरी था। नंगा करके चेक करो, पता तो चले कि बलात्कार हुआ है नहीं हुआ है। तो हमारे पीछे ही पड़ गया है, कहाँ चले जाएं कि जान बचे। यहाँ पे कोई भी अय्यासी के वास्ते बंदूक नहीं उठाया। किसी की बीवी गई तो किसी की जमीन, किसी की बेटी के साथ नाइंसाफी हुआ, रेप हुआ, उसका इंसाफ के वास्ते उठाया है। चल मेरे साथ उन बीहड़ों में और ले बदला उन मादर चौदों से जिन्होंने तेरे साथ बदफेली की है। समाज ने तेरे साथ इंसाफ नहीं किया तो बन ताकतवर और खुद कर अपना इंसाफ। जय भवानी। मेरी तरफ जो भी बुरी नजर उठाकर देखेगा वो मरेगा। इस औरत को ऐसा मौत देना कि साला कोई भी औरत अपना नाम शकुंतला रखने से घबराए। मौत तो उसकी किस्मत में उसी दिन लिख गई थी जिस दिन उसने बंदूक उठाई थी। As per NCRB report, 6,347 cases of rape were reported in Rajasthan in 2021. It was the highest number of rapes within a year in the country. And the second position was taken by Madhya Pradesh. And third stage was taken by Uttar Pradesh. As per NCRB, every day 87 cases of rape are reported. It means in every 3 hours, one case takes place in India. If we talk worldwide, so Somalia is the country in the world which has highest number of the rapes in the world. Out of 1 lakh ladies, 67,000 approx are raped every year. In last 5 years, in 1,800 days, in 1800 days, Manipur has been the top state of India where more than 1.5 lakh ladies have been raped. And this is all happening in the country where girls, ladies are formed of goddess Lakshmi, Durga, Saraswati. In that country these cases are happening. And when the justice is not given them on the time, these ladies become bandit ladies. Then our society opposes them and our legal system takes action against them. उनको जब न्याय नहीं मिलता है तो वो फिर खुद से न्याय लेने के लिए मैदान में उतर जाती हैं और ये फिर हमारी समाज और कानून से देखा नहीं जाता तो वो उल्टा उनके खिलाफ फिर एक्शन लेते हैं। ऐसा कुछ हमारे देश का संविधान है। रेप करने में समय बिल्कुल नहीं लगता है, लेकिन रेपिस्ट के साथ में जो घटना घटी है उसका न्याय मिलने में उसको 10, 15, 20 साल गुजर जाते हैं और कई बार तो रेपिस्ट मर भी जाता है। जिसके साथ घटना घटी है वो व्यक्ति मर भी जाता है लेकिन उसे न्याय नहीं मिल पाता है। इट हैपन्स ओनली इन इंडिया। सो वी आर नॉट हेयर टू क्रिटिसाइज any government or any judicial system, but we would like to speak only one thing, that there is a need of change in our judicial system or in our administration. The government must think about it if really want to stop such cases happening in India or worldwide. Thank you for watching this video and giving your valuable time. Hope you
liked this trailer of this movie and that review which I have made before you of this trailer, and we will be back soon with an upcoming movies trailer. By the time, thank you, have a great time, see you again. बैंडिट शकुंतला, ये है इस अपकमिंग मूवी का नाम, जिसकी रिलीज डेट अभी फाइनल नहीं हुई है और इस मूवी के डायरेक्टर हैं हैदर काजमी। ये एक वर्ल्ड क्लास मूवी है। इस फिल्म का नाम है बैंडिट शकुंतला। बैंडिट शकुंतला क्यों रखा तो मैं आपको बता देता हूं कि ये फिल्म बनी है एक सत्य घटना पर आधारित, और ये घटना घटी थी बिहार में, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर एक लड़की के साथ में मात्र 12 साल की उम्र में उसके साथ गांव के एक दबंग और अमीर आदमी के द्वारा जबरन शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं। उसके साथ में उसका बलात्कार किया जाता है और उसके ताऊ के द्वारा उसका 12 साल की उम्र में जबरदस्ती 55 साल के बुजुर्ग अधेड़ व्यक्ति के साथ में शादी कर दी जाती है, और उस लड़की के पिता का उसके ताऊ जी के द्वारा उसका मर्डर कर दिया जाता है, क्योंकि जो जमीन थी वो जमीन के लालच में वो अपने भाई की हत्या कर देता है। जब उस लड़की की एक 55 साल के व्यक्ति के साथ में शादी हो जाती है तो वो वहां से भाग जाती है, और भागना भी सीधी सी बात है, स्वाभाविक ही है, क्योंकि देयर इज अ मच गैप बिटवीन द एज ऑफ। वो वापस आकर के अपने ताऊ से अपने जमीन का हक मांगती है, तो उसको वहां से मारपीट की जाती है उसके साथ में, और दोबारा से उन दबंगों और रिश्तेदारों, गांव के लोगों के द्वारा उसका जबरन शारीरिक शोषण किया जाता है। इस बार 30 लोगों के द्वारा उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं और उसको 10 दिन तक जंगल में नंगा भूखा रखा जाता है। अब ऐसे केस में एक औरत को अगर न्याय, समाज, कानून, न्यायालय न्याय ना दे तो वो शकुंतला से शकुंतला, बैंडिट शकुंतला बन जाती है। ऐसी घटनाएं हमारी समाज में कितनी होती हैं, ये तो सिर्फ एक फिल्म के माध्यम से आपको पता चल रहा है। इससे पहले इसके बारे में मुझे भी पता नहीं था, लेकिन जब ट्रेलर देखा तो उसके बाद में मैंने इसको गूगल पर सर्च किया, तब जाकर के सारी इंफॉर्मेशंस मुझे मिली, और वास्तव में ये सब चीज़ें जब पढ़ी तो काफ़ी बुरा लगा कि हमारा न्यायपालिका ऐसा भी है। भारतीय संविधान को विश्व में एक अच्छे संविधान के अंतर्गत रखा जाता है, लेकिन इस संविधान का कानून जो लोगों को न्याय नहीं दे पाता है तो कहीं ना कहीं हर्ट होता है। ऐसे कितने सारे लोग हैं जिनको न्याय नहीं मिल पाता है। एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के अनुसार देखा जाए तो भारत में हर 3 घंटे में एक औरत के साथ में बलात्कार होता है। एक दिन में 87 केसेस रजिस्टर्ड किए गए हैं लास्ट ईयर ऑफ रेप एंड मर्डर, और रेप करने में कोई समय नहीं लगता, लेकिन न्याय मिलने में कई साल लग जाते हैं। ऐसे केस में फिर औरत का बैंडिट शकुंतला या बैंडिट क्वीन, बैंडिट फूलन देवी बनना मजबूरी हो जाती है। 1994 में एक मूवी आई थी जिसका नाम था बैंडिट क्वीन, और वो फिल्म आधारित थी फूलन देवी के जीवन पर, जो कि एक चंबल के डकैत थी, दस्यु सुंदरी थी। बाद में वो पॉलिटिक्स में आ गई थी। उस फिल्म में भी यही दिखाया गया है कि कैसे एक औरत के साथ में जब गांव में अन्याय हुआ उसको कैसे मजबूरी में फूलन देवी से बैंडिट फूलन देवी बनना पड़ा। उस फिल्म में सीमा विश्वास नाम की एक्ट्रेस ने फूलन देवी का रोल प्ले किया था, लेकिन बैंडिट शकुंतला फिल्म में शकुंतला ने खुद अपना रोल प्ले किया है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। डायरेक्टर का कहना है कि उन्होंने इस फिल्म में रियल कैरेक्टर्स को मौका दिया है, बिहार के होनहार कलाकारों को मौका दिया है। कोई ऐसा इसके अंदर सेलिब्रिटी आपको नहीं मिलेगा जिसको बॉलीवुड से लिया गया हो ये रोल करने के लिए और इस फिल्म बनाने के लिए। उन्होंने बिहार के एक्चुअल लोकेशंस पर जाकर के इस फिल्म की शूटिंग की है, और बिहार के लोकल कलाकार को ही इस फिल्म में काम करने का मौका दिया गया है। तो ये एक बहुत ही एप्रिशिएटेड काम उन्होंने किया है मिस्टर हैदर काजमी ने, और बहुत अच्छा ये देखने को सुनने को मिला कि इस फिल्म में एक्चुअल कलाकार ऑफ बिहार आर वर्किंग इन दैट मूवी। एज पर एनसीआरबी रिपोर्ट 6,347 cases of rape were reported in Rajasthan in 2021. It was the highest number of rapes within a year in the country. And the second position was taken by Madhya Pradesh. And third stage was taken by Uttar Pradesh. As per NCRB, every day 87 cases of rape are reported. It means in every 3 hours
one case takes place in India. If we talk worldwide, so Somalia is the country in the world which has highest number of the rapes in the world. Out of 1 lakh ladies, 67,000 approx are raped every year. In last 5 years, in 1,800 days, in 1800 days, Manipur has been the top state of India where more than 1.5 lakh ladies have been raped. And this is all happening in the country where girls, ladies are formed of goddess Lakshmi, Durga, Saraswati. In that country these cases are happening. And when the justice is not given them on the time, these ladies become bandit ladies. Then our society opposes them and our legal system takes action against them. उनको जब न्याय नहीं मिलता है तो वो फिर खुद से न्याय लेने के लिए मैदान में उतर जाती हैं और ये फिर हमारी समाज और कानून से देखा नहीं जाता तो वो उल्टा उनके खिलाफ फिर एक्शन लेते हैं। ऐसा कुछ हमारे देश का संविधान है। रेप करने में समय बिल्कुल नहीं लगता है, लेकिन रेपिस्ट के साथ में जो घटना घटी है उसका न्याय मिलने में उसको 10, 15, 20 साल गुजर जाते हैं और कई बार तो जिसके साथ घटना घटी है वो व्यक्ति मर भी जाता है लेकिन उसे न्याय नहीं मिल पाता है। It happens only in India. So we are not here to criticize any government or any judicial system, but we would like to speak only one thing, that there is a need of change in our judicial system or in our administration. The government must think about it if really want to stop such cases happening in India or worldwide. Thank you for watching this video and giving your valuable time. Hope you liked this trailer of this movie and that review which I have made before you of this trailer, and we'll be back soon with an upcoming movie trailer. By the time, thank you, have a great time, see you again.